विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आह्निक के तीसरे प्रकरण पर अब आज हम विचार करेंगे, जिसमें पूर्व में महर्षि ने प्रकरण को समाप्त करते हुए परमाणु को सबसे सूक्ष्म बताया, अविभाज्य बताया, अखंडनीय बताया कि परमाणु को खंडन नहीं किया जा सकता, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसको और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे सूक्ष्मतम इकाई की ही संज्ञा परमाणु है, इसलिए उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। और जो सबसे छोटी वस्तु होगी, जो सबसे सूक्ष्माति सूक्ष्म होगी, वह अविभाज्य होगी, वह निरवयव होगी। निरवयव का मतलब उससे अतिरिक्त उसमें दो भी परमाणु आपस में चिपके नहीं होंगे, क्योंकि चिपके होंगे तो उसको अलग किया जा सकता, तो वो भी अखंडनीय नहीं होगी, खंडनीय ही होगी। जो द्वैणुक जिसे बोलते हैं कि दो परमाणु आपस में चिपके हुए हैं और उससे जो एक पदार्थ निर्मित हुआ, क्योंकि दो परमाणु आपस में चिपकेंगे तो कोई आकार बढ़ेगा उसका, तो उसकी भी संज्ञा कहते हैं कि द्वैणुक बोलते हैं उसको। दो अणु से, दो परमाणुओं से मिला द्वैणुक हो गया। तो ये भी अपने आप में अवयवी है, ये भी मूल नहीं है, इसको भी बिखराइए तब ये अपने मूल स्वरूप में आएगा। ये सबसे मूल इकाई होगी इस जगत की, उसे परमाणु कहा जाता है। अब इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? क्योंकि ये निरवयव है। निरवयव का मतलब इसमें और अतिरिक्त अवयव जुड़ा नहीं है, ये केवल अकेला है। अब जो अकेला है उसको क्या तोड़ सकते हैं? जो एक ही परिवार के सदस्य है, एक ही भाई है, उसको क्या कोई बिखरा सकता है? दो भाई हैं तो उसको आपस में उसको मतभेद करा करके अलग विलग कराया जा सकता है, परंतु जो एक ही हैं उसको क्या अलग कराएंगे? तो जो अकेला होता है उसको हम खंडन नहीं कर सकते, उसको तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ऐसे ही जो परमाणु है वो अकेला होने से उसको और खंडित नहीं किया जा सकता है, और जिसको खंडित किया जा सकता है वो परमाणु नहीं हो सकता, ये समझना चाहिए। जो भी खंडित किया जा सकता है वो परमाणु हो नहीं सकता। इसलिए परमाणु का स्वरूप बताया परमवाद त्रुटे है, सबसे सूक्ष्म है। त्रस रेणु से भी सूक्ष्म, जिसे हम अपने आंखों से देखते हैं उससे भी सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से सूत्र संख्या 17 में महर्षि ने कह करके और उस प्रकरण को पूरा किया। अब यहाँ पर जब ये बात महर्षि ने कही कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, वह अविभाज्य है, अखंडनीय है, अविभक्त है, इस प्रकार से जब महर्षि ने कहा तो पूर्व पक्ष इसके ऊपर एक आक्षेप उठा रहा है कि आपका ये जो कहना कि परमाणु निरवयव है, यानी कि कोई अवयव उसके साथ चिपका हुआ नहीं है, अकेला है, इकलौता है, यह जो कहना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु भी अवयव वाला है। उसके लिए सूत्र दे रहे हैं। सूत्र संख्या 18 में पूर्व पक्ष का सूत्र है, आकाश व्यतिभेदात् तदनुपपत्ति। आकाश का समावेश होने से, आकाश व्यतिभेदात्, व्यतिभेदात् अर्थात समाविष्टात्, आकाश का समावेश होने से किसमें? परमाणु में। ये जो परमाणु है, जिस भी पदार्थ का, चाहे वो जल का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, तेज का हो, वायु का हो, किसी के भी परमाणु होंगे, तो वह परमाणु कहीं ठहरेंगे, किसी आकाश में ही तो होंगे, क्योंकि बिना आश्रय के, बिना आधार के परमाणु भी नहीं रह सकता। इसलिए आकाश को सर्वव्यापक माना गया है। तो जब सर्वव्यापक माना गया है आकाश को, तो परमाणु के साथ आकाश होगा कि नहीं होगा? तो सामान्य रूप से समझा जा सकता है कि भाई आकाश तो सब जगह है, तो परमाणु के साथ भी आकाश है। तो पूर्व पक्ष यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि जब परमाणु
के साथ भी आकाश है और आकाश को सर्वगत कहा जाता है, सर्वव्यापक कहा जाता है आकाश को, तो क्या होगा, वह परमाणु के अंदर भी होगा और परमाणु के बाहर भी होगा। परमाणु के अंदर भी होगा और परमाणु के बाहर भी होगा, क्योंकि आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो सबसे सूक्ष्म है तो वह परमाणु के अंदर भी होगा और परमाणु के बाहर भी होगा। तो जहां अंदर बाहर हो गया तो परमाणु के अंदर आकाश और आकाश के बाहर परमाणु, तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो अवयव बन जाता है, परमाणु का भी अवयव हो जाते हैं। आकाश चिपक गया उसमें, आकाश का संपर्क तो माना ही पड़ेगा। तो जब आकाश का संपर्क अंदर बाहर उस परमाणु के मानते हैं तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वह निरवयव है, अकेला है, आकाश उसके साथ चिपका हुआ है। इसलिए तदनुपपत्ति ही, यह आपका पूर्व में कथन कि परमाणु निरवयव है, यह ठीक नहीं है। परमाणु के भी अवयव हैं और जब उसके भी अंदर बाहर है तो उसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं। जब टुकड़े हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर परमाणु नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि महर्षि ने पहले ही कहा कि परमाणु होते ही वो है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए अंदर बाहर जब आकाश है तो उसको भी तोड़िए और देखिए क्या है, तो इसके बाद जैसे ही टूटेगा वो परमाणु नहीं रहेगा। इसलिए महर्षि का ये कहना कि ये परमाणु है, यही अंतिम है, ये ठीक नहीं है। परमाणु भी निरवय हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष आक्षेप है। फिर अपने से कह रहा है, यदि आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि देखिए ये जो आकाश है ना, ये अंदर नहीं रहता, क्योंकि अंदर रहेगा, कोई चीज अंदर उसके रहेगी तो सावयव होगी। जैसे घट के अंदर कितनी मिट्टी है, अंदर का मतलब खाली स्थान में नहीं, घट के अंदर के जो उसके दीवाल हैं उसके अंदर कितने परमाणु हैं, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे होने से उसको हम सावयव मानते हैं, इसे कार्य मानते हैं, इसलिए वो उसको तोड़ा जा सकता है, वो मूल नहीं है। ऐसे ही जब हम आकाश का वहां संपर्क मानते हैं तब तो वह अंदर बाहर कहने से वह सावयव हो जाता है। और यदि आप कहोगे कि नहीं नहीं अंदर नहीं होता, इसका परमाणु का अंदर आकाश नहीं होता, यदि ऐसा कहेंगे तो फिर पूर्व पक्ष अपने से आक्षेप करके कह रहा है कि आकाश सर्वगतत्वम वा, अन्यथा क्या हो जाएगा, आकाश असर्वगत हो जाएगा। आप उसको बाहर बाहर मानोगे कि आकाश उस परमाणु के अंदर नहीं रहता, आकाश उस परमाणु के बाहर बाहर रहता है। यदि आप ऐसा कहोगे तो फिर ये आपका सिद्धांत भंग हो जाएगा कि आकाश सर्वव्यापक होता है, सर्वगत होता है। सर्वगत का मतलब सब जगह पहुंचा हुआ जो है वो सर्वगत है। परमात्मा के विषय में भी ये विशेषण आता है कि परमात्मा सर्वगत है, और आकाश के विषय में भी यह आता है कि आकाश सर्वगत है। इसलिए परमात्मा और आकाश दोनों का समन्वय बनाते हुए ब्रह्म सूत्र में आकाशस्तल्लिंगात एक ऐसा सूत्र दिया, परमात्मा को आकाश शब्द से कहा। तो आकाश के जैसा ही परमात्मा है, जिस प्रकार से आकाश सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, ऐसे ही परमात्मा भी फैला हुआ है। इसलिए सर्वगत का मतलब होता है सब जगह पहुंचा हुआ। और पूर्व पक्ष कह रहा है कि यदि हमारे जो पूर्वोक्त आक्षेप है उससे बचने के लिए आप क्या कहोगे कि परमाणु के अंदर आकाश नहीं होता। जब अंदर नहीं होता तो फिर अंदर ना होने से निरवय बना रहेगा, ये कहोगे तब आपको ये भी साथ साथ कहना पड़ेगा कि फिर आकाश सर्वगत नहीं होता है। सर्वगत का क्या मतलब होता है? सर्वगत का मतलब होता है आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह पहुंचा हुआ हो, सब जगह विद्यमान जो पदार्थ होते हैं उसको सर्वगत कहा जाएगा। और आप केवल उस परमाणु के बाहर बाहर ही आकाश को मानोगे, अंदर घुसा हुआ आकाश को नहीं मानोगे, तो फिर आकाश को असर्वगत कहना पड़ेगा, सर्वगत नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा। जब ऐसा कहोगे तो आपका ये सिद्धांत भंग हो जाएगा। यदि आप परमाणु की निरवयवता को बनाने के लिए आकाश को संकुचित करोगे तो फिर आकाश की सर्वव्यापकता नष्ट हो जाएगी। यदि आकाश की सर्वव्यापकता को बनाए रखने का प्रयत्न करोगे तो परमाणु की निरवयवता नष्ट हो जाएगी। दोनों ओर से बांध दिया। यदि यह मानोगे तो यह सिद्धांत भंग होगा, यह मानोगे तो यह सिद्धांत भंग होगा, इस प्रकार से फंसा दिया। तो यदि आप अंदर मान रहे हो परमाणु के अंदर आकाश,
तो अंदर बाहर जहाँ प्रयोग होगा उसका तो खंडन हो ही सकता है। जैसे शरीर के अंदर क्या है, शरीर के बाहर क्या है, अंदर बाहर जहाँ प्रयोग हो रहा है तो शरीर क्या है, इसको तोड़कर दिखाया जा सकता है। जब अंदर हम कह रहे हैं तो उसको तोड़कर देखा जा सकता है। जैसे ही टूटेगा तो वो मूल कहाँ है, वो खंडित हो जाएगी। तो अंदर जब कोई चीज होगी तो उसको खोलकर देखा जा सकता है। ऐसे ही जब परमाणु के अंदर आकाश होगा तो परमाणु को भी खोलकर देखा जा सकता है। और जब जैसे ही परमाणु को खोलेंगे यानी कि खंडन करेंगे तो फिर परमाणु निरवय कहाँ रहा, वो भी 2 टुकड़ों में बट जाएगा। तो भी निरवय कहाँ रहा, उसके भी 2 टुकड़े हो गए तो वो भी सावयव हो जाएगा। इस प्रकार से वो कहना चाह रहा है। अन्यथा आकाश को असर्वगत मानना पड़ेगा। आकाश परिच्छिन्न है, आकाश सब जगह व्यापक नहीं है, फिर आप अंदर आकाश को नहीं मानोगे तब आकाश असर्वगत हो जाएगा। इस प्रकार से इस 2 सूत्र में पूर्व पक्ष ने अपना पक्ष रखा। अब सूत्रकार इसका समाधान दे रहे हैं। सूत्र संख्या 20 में कह रहे हैं कि अंतर्बहिष्य कार्य द्रव्यस्य कारणांतर वचनाद अकार्य तद्भाव। कह रहे हैं कि अंतर्बहिष्य कार्य द्रव्यस्य कारणांतर वचनात्, कि अंतर बाहर ये जो शब्द प्रयोग कहाँ होते हैं, तो महर्षि ने कहा कार्य द्रव्यस्य अंतर्बहिष्य, कार्य द्रव्य के ही अंदर बाहर शब्द प्रयोग होता है। वो क्यों होता है, कारणांतर वचनात्, क्योंकि वहां पर भिन्न भिन्न कारण होते हैं, एक से अधिक कारण होते हैं। तो भिन्न भिन्न कारण होने से एक परमाणु है, उसके ऊपर दूसरा परमाणु चढ़ा, उसके ऊपर तीसरा परमाणु, बगल में चारों परमाणु चिपका हुआ है, इसलिए वहां पर अंदर बाहर शब्द का प्रयोग हो सकता है। क्योंकि वो जो बीच वाला परमाणु है वो एक दूसरे परमाणु से ढका हुआ है, तीसरे परमाणु से ढका हुआ है। तो इस प्रकार से अब वहां खोजने के लिए हम अंदर कहेंगे भाई इसके अंदर वो परमाणु, अंदर वाला परमाणु, यानी कि 2-3 परमाणुओं के लेयर से वो छिपा हुआ है परमाणु, तो वहां पर अंदर और उस मूल परमाणु को लेकर फिर बाहर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ऊपर वाले परमाणु की दृष्टि से अंदर और अंदर वाले परमाणु की दृष्टि से बाहर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ होते हैं, ये सावयव में होते हैं। सावयव का मतलब वही जो बार बार हम कह चुके हैं कि जहाँ एक से अधिक परमाणु हो, अंश हो, उसके भाग हो, वहां पर सावयव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि सावयव क्या होते हैं, कार्य द्रव्य सारे सावयव होते हैं। तो जो कार्य द्रव्य होगा उसमें ही अंदर बाहर शब्द का प्रयोग हो सकता है। 10 परमाणु हो, 20 परमाणु हो, उसमें वो कहा जाएगा भाई अंदर वाला परमाणु, अंदर वाले परमाणु को देख करके फिर कहा जाएगा इसके बाहर वाला परमाणु। तो अंदर बाहर शब्द कार्य द्रव्य में होता है और कहते हैं अकार्य तद्भाव। अकार्य, अकार्य का मतलब जो कार्य नहीं है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो मूल है। तो जो मूल है, निरवयव जो है, जो परमाणु है, उसमें तद्भाव इस प्रकार के शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अंदर बाहर का, अंदर बाहर जब वो कई चीजें से दबा पड़ा हो तब तो आप अंदर कहोगे, और सबको हमने हटा दिया, जितने भी आवरण थे वो आवरण वहां पर क्या होगा, परमाणु के ही आवरण होंगे। एक परमाणु दूसरे परमाणु के आवरण से ढका हुआ, कई लेयर में परमाणु आपस में ढके होंगे, तो वहां पर जो है हम अंदर बाहर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और सारे जब आवरण हटा करके एक हम मूल में पहुंच गए, वहां पर हम क्या अंदर बाहर कहेंगे, अंदर बाहर कह ही नहीं सकते, क्योंकि अब सबसे अंदर क्या है, परमाणु है, और सबसे अंदर परमाणु होने से उन सबको हम बिखरा दिए, सबके आवरण को हटा दिए, सबके जुड़ाव को, परमाणु के जुड़ाव ही ये आवरण पैदा करता है। पदार्थ में कोई भी वस्तु ये रखी हुई है तो इसके परमाणु से ही सारी वस्तुएं बनी हुई है, और ये परमाणु के जुड़ाव ही इसके अंदर बाहर इसके आवरणों को पैदा करता है। उधर की चीजें, उधर भाग को हम नहीं देख पाते हैं, उसके नीचे वाले परमाणु को नहीं देख पाते हैं, बीच वाले को नहीं देख पाते हैं। तो ये परमाणु के आपस में जुड़ाव ही अंदर बाहर शब्द का प्रयोग करवाता है। और इस जुड़ाव को ही जब हमने नष्ट कर दिया, तोड़ दिया, सारे विलग विलग कर दिए हमने, संबंध, उसका संबंध विच्छेद कर दिया समस्त परमाणुओं के बीच का, तब कहां पर अंदर बाहर शब्द का प्रयोग करोगे। जैसे भवन है, अब इस भवन में हम बैठे हैं
तो भवन में बैठे हैं तो भवन का आवरण है ना, चारों तरफ से दीवारें हैं, छत हैं, उसके आवरण में हम हैं। तो ये छत, ये दीवारें, ये क्या है? ये सब उसके आवरण हैं, जुड़कर बने हैं ईंट सीमेंट से। तो इसलिए कहा जाता है कि वो मकान के अंदर है। अब इन दीवारों को तोड़ दिया जाए, छत को भी तोड़ दिया जाए, सारा संबंध इनके अवयवों के विलग विलग कर दिए जाए, तब क्या होगा? तब क्या कहा जाएगा कि वो व्यक्ति घर के अंदर बैठा है या घर के बाहर है? न अंदर कहा जा सकता है क्योंकि घर ही नहीं है तो अंदर कहाँ है, और घर से बाहर भी नहीं कहा जाता क्योंकि घर ही नहीं है तो बाहर कहाँ है, क्योंकि आवरण ही खत्म कर दिया हमने। सारे आवरण नष्ट जब कर दिए तो अंदर बाहर शब्द का प्रयोग नहीं होता, अंदर बाहर शब्द का प्रयोग आवरण रहते हुए होता है। ये सब आवरण हैं, ये आवरण जब रहता है तब कहते हैं कि घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं। और घर ही जब नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या घर से अंदर है क्या घर से बाहर, शब्द प्रयोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि जब परमाणु अपने आप में आवरण रहित है, अन्य परमाणुओं के जुड़ाव से विलग है, पृथक है, तो उस समय हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि अंदर उसके कुछ है, उसके बाहर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आवरण ही कुछ नहीं है। सारे आवरणों को हटा दिया गया, सारे जुड़ाव को, परमाणुओं के परस्पर जुड़ाव को हटा दिया गया है। इसलिए वहां पर अंदर बाहर शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि अकार्य तदभाव, अकार्य में अंदर बाहर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसलिए आपका अंदर बाहर में आकाश को परिकल्पना करके और हमारे बात को खंडन करने का आप प्रयास नहीं कर सकते, ये आपका प्रयास सार्थक नहीं है। अंदर बाहर शब्द ही आप बना नहीं सकते, झूठ मूठ के जो हो ही नहीं सकता उसको शब्द देकर आप केवल करा सकते होगा। शब्द के माध्यम से जो वृत्ति बनती है वो भी तो एक मिथ्या ही है, विकल्प वृत्ति, जिसको योग दर्शन में कहा। वस्तु है ही नहीं, और वस्तु से शून्य जो वृत्ति बनती है उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। तो शब्द को दे देने मात्र से क्या यथार्थ वैसा हो जाएगा? आप अंदर बाहर लगता तो है, किसी को सुनने में भी लगता है कि परमाणु के भी तो अंदर कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो किस दृष्टिकोण से कह रहा है? वो कार्य द्रव्य को देख करके कह रहा है, जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उसको ध्यान में रख करके ये बात सोच रहा है। आप मूल की दृष्टि से सोचिए, मूल की दृष्टि से जब हम सोचेंगे तब वहां पर न अंदर होगा न बाहर होगा। सुनने में ऐसा हो सकता है कि परमाणु के अंदर भी कुछ चीज होगा, परमाणु के अंदर कुछ चीज होगा तो भाई वो परमाणु ही नहीं है। परमाणु होता ही वो है कि जिसको और तोड़ा ही नहीं जा सकता, उसका भीतर अब क्या होगा? कुछ नहीं है भीतर। वो अपने आप में वो शुद्ध परमाणु है, शुद्ध द्रव्य। यानी कि उसको हम कहें तो इसमें कोई शब्द की दृष्टि से गलत नहीं होगा कि पदार्थ का शुद्धतम अवस्था परमाणु है। किसी भी पदार्थ की जो शुद्धतम अवस्था है वो परमाणु है। अब पदार्थ जो दिख रहा है वो तो मिश्रित होकर के बना, ये तो अशुद्ध अवस्था है। इसलिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो उस परमाणु तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं कि एक बार परमाणु के स्वरूप गुणधर्म हम जान जाए ना, तब हमको बनाने में कोई वस्तु आसानी होगी। इसलिए मूल में जाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि परमाणु ही उस वस्तु का शुद्धतम रूप है। वहां पकड़ में आ जाए, वो चीज यदि पकड़ में आ जाए, परमाणु का गुणधर्म पकड़ में आ जाए, तब विज्ञान आगे बढ़ता है। और जितने ही व्यक्ति सूक्ष्म में जाता है उतना ही विज्ञान विस्तार को प्राप्त होता है। आज जितना भी विज्ञान विस्तार हुआ है वो सब अनुसंधान का परिणाम है, व्यक्ति की सूक्ष्म मस्तिष्क का ये परिणाम है। ये जो भी कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति की दृष्टि सूक्ष्म होती चली जा रही है, वो और गहरा डूब रहा है, वो पदार्थ को और तोड़कर देख रहा है, इसके गुण धर्म क्या है, तभी जाकर के इतना विकास हो सकता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से तो पशु भी देखते हैं। ऊपर ऊपर से देखना, हमारे देखने और वैज्ञानिक के देखने में क्या अंतर है? हम भी उस पदार्थ को वैसे ही देखते हैं और वैज्ञानिक भी वैसा ही देखता है, लेकिन दोनों के देखने में अंतर है। वो अंदर तक देखता है, हम बाहरी बाहर देखते हैं। एक हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी रोगी को देखते हैं, और एक डॉक्टर किसी रोगी को देखता है, उसके अंदर की संरचना को देख लेता है, कैसी स्थिति है इसकी। तो देखने देखने में अंतर है। जो जितना ही सूक्ष्म चला जाता है वह उस वस्तु के शुद्धतम रूप तक चला जाता है, और शुद्ध वस्तु को पकड़ में आ जाए
फिर तो उससे हम कमाल कर सकते हैं, विज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। तो इसलिए परमाणु कैसा है, वह निरवयव ही है, उसमें अंदर बाहर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर दूसरा शब्द इसने जो प्रयोग किया था पूर्व पक्ष ने कि यदि ऐसा नहीं होगा, अंदर नहीं मानोगे, तो फिर आकाश को कहना पड़ेगा आपको कि असर्वगत है, वह सर्वव्यापी नहीं है, वो परिच्छिन्न है, एक देशी है, उसका संकोच करना पड़ेगा। तब उसके लिए कहे महर्षि ने कि देखिए आकाश को किस आधार पर व्यापी माना जाता है, सर्वगत माना जाता है। उसके लिए सूत्र संख्या 21 में बोले महर्षि ने कि शब्द संयोग विभवाच सर्वगतम, कह रहे कि आकाश सर्वगत है, और सर्वगत का यह आधार नहीं है कि परमाणु के अंदर है बाहर है तब सर्वगत होगा। सर्वगत का आधार कोई और है। सर्वगत का आधार क्या है, तो पहला तो महर्षि ने कहा शब्द विभवात संयोग विभवात, शब्द का प्रसार होने से, विस्तार होने से, इस अंतरिक्ष में कहीं भी चले जाए, ये तो वायुमंडल में जो हम रह रहे हैं, ये तो वायु का जहाँ प्रसार है वहां पर शब्द प्रसारित होते हैं। यहाँ तो शब्द का प्रसरण के लिए शब्द का माध्यम वायु बनता है, लेकिन जहां पर वायु नहीं है, निर्वात है, वहां पर भी शब्द गति करता है। ये तो स्थूल शब्द हो गया, ये जो वायु के माध्यम से हम आप सुन रहे हैं, ये शब्द जो है स्थूल है, लेकिन यहीं से बैठे बैठे देश के कोने कोने तक लाइव टेलीकास्ट जब किया जाता है, वहां पर शब्द कैसे पहुंचता है? वायु के माध्यम से पहुंचता है? नहीं पहुंचता। वहां पर ऐसी तरंगे हैं, वो सूक्ष्म तरंगे हैं, उस माध्यम से शब्द गति करता है, क्योंकि शब्द को गति करने के लिए माध्यम चाहिए, और बिना माध्यम के शब्द गति नहीं कर सकता। यहाँ पर एक सीमित दायरा होता है शब्द का। वायु के माध्यम से यदि वो संचरण करेगा तो सीमित उसमें करेगा। हम ज्यादा से ज्यादा कितना चिल्ला सकते हैं, कितने दूर तक चिल्ला सकते हैं, सीमा है उसकी। जब उस शब्द को किसी दूसरे माध्यम से भेजा जाए तो और तेज माध्यम होता है। जैसे हम गति कर रहे हैं, साइकिल से गति कर रहे हैं, धीरे चलेंगे, मोटरसाइकिल से कर रहे हैं तेज चलेंगे, रेलगाड़ी से करें और तेज चलेंगे, वायुयान से करें और तेज चलेंगे। तो माध्यम जितना तीव्र होता जाएगा, उस पर चढ़ा जो व्यक्ति है उसकी गति भी और तीव्र हो जाती है। तो ऐसे ही शब्द वायु के माध्यम से गति करता है, लेकिन वायु का धर्म शब्द नहीं है, वो केवल उस पर आरूढ़ होकर के जाता है। ऐसे ही शब्द को अन्य माध्यमों के द्वारा भी रेडियो एक्टिव किरणें हैं, वह उसके माध्यम से भी शब्द को भेजा जाता है। अन्य प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरंगे हैं, वो जो सूक्ष्म है, उसकी गति तीव्र होती हैं, उस माध्यम से भेजा जाता है तो तुरंत पहुंच जाता है। देश के कहीं कोने में बैठा व्यक्ति वहां से बोल रहा है, दूर दूर तक बैठे व्यक्ति सुन लेता है। वो वायु के माध्यम से नहीं सुनता, उसको जो है बदलना पड़ता है, उन दूसरे तरंगों के माध्यम से उसको भेजा जाता है, और फिर वहां पर जाकर के फिर वो शब्द रूप लेता है, फिर स्थूल हो जाता है शब्द। यहाँ तो स्थूल ही बोला जाता है, वो स्थूल शब्द को जो है और सूक्ष्म बनाया जाता है तरंग के रूप में, फिर उसको वहाँ से भेजा जाता है, फिर वहाँ रिसीवर होते हैं, उसको पकड़ करके फिर वहाँ स्थूल हो जाता है शब्द, फिर जो है वायु के माध्यम से सुनाई देता है। इस प्रकार से तो कहते हैं कि जो शब्द का प्रसार है वो कहाँ तक है? करेंगे यहीं तक नहीं है, सैटेलाइट लगे हैं आसमान में, कहीं ऊपर अंतरिक्ष में, वहां भी शब्द का प्रसार है। वायु के माध्यम से ना हो सही, लेकिन माध्यम तो है, दूसरा भी माध्यम से शब्द का वहां पर आना जाना है। इसलिए कह रहे हैं कि शब्द किसका गुण है? शब्द आकाश का गुण है, और आकाश का गुण होने से हम मानते हैं कि जहां गुण है वहां गुणी है। जहां गुण होगा, क्योंकि गुण बिना गुणी का रह नहीं सकता, शब्द बिना आधार का रह नहीं सकता। शब्द का आधार क्या है? आकाश है। तो इसलिए जहां जहां शब्द होता है, और शब्द की सीमा हम देखते हैं कि बहुत ऊंचाई तक है, जहां तक चले जाओ वहां भी शब्द का अस्तित्व है। भले निर्वात में भी शब्द हो सकता है, वहां भी उसका माध्यम कोई हो,
तो वहाँ भी शब्द को उत्पन्न किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो इसलिए शब्द का प्रसार सारे जगहों पर होने से हम कहते हैं कि आकाश सर्वगत है। तो इस प्रकार से सूत्र के एक अंश को हमने देखा, दूसरे अंश को आगे की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।